बेरोजगारी हम लोग की जाती है, हम लोग सब लोग बेरोजगार हैं क्योंकि हम लोग बेरोजगार भटक रहे हैं और सरकार रोजगार नहीं दे रही। वो तो सच बात है ना। वो तो जब जैसे वो उन्माद फैलाना चाहेंगे समाज उग्र हो जाता है। जाति और धर्म सूझता है जी, लेकिन देश में उन नेताओं को पाठ पढ़ाया जाता है कि बस हम लोग लड़ा दो इन लोगों को जाति और धर्म में। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इन दिनों बिहार में जो राजनीति हो रही है उसमें जातिवाद की जो चर्चा है वो काफ़ी तेज है। बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं वो जातिवाद की राजनीति को लेकर के लगातार बयानबाजी दे रही है। अब ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से बिहार की पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा जो जाति सूचक जो बयानबाजियां की जाती है उससे आम लोगों में क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और आप लोगों की इस पर क्या राय है। आप लगातार देखते होंगे कि बिहार में लगातार जितने भी नेता हैं वो जाति सूचक बयानबाजियां करते रहते हैं। ऐसे में आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जाति और जाति सूचक जो आपने ये बात बोला, ये इन दोनों शब्दों में अंतर है। जहाँ तक बात हो रही जाति की, तो ये जो जाति शब्द है इस देश की, बिहार की और इस समाज की जो है ये सच्चाई है। अगर हम इंसान में जन्म लेते हैं तो उस पर हम कहाँ जन्म लेंगे, किस समाज में जन्म लेंगे, उस पर हमारा प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो उसी दिन से, उसी समय से हम उस जाति के हो जाते हैं। तो बिहार ही नहीं, पूरे देश में इस प्रकार का मतलब कि माहौल है। अभी आज हम देखे हैं कि मोहन भागवत का भी एक बयान आया है कि जो जाति व्यवस्था है ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ है। तो ये सिर्फ बिहार की ही नहीं, आज देश पर चर्चा है कि जाति व्यवस्था क्या है, ये किस प्रकार से चलता है। तो हमें इस पर बात करनी चाहिए और हमें किसी खास जाति के अगर हम हैं तो उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम श्रेष्ठ हैं। सभी लोग श्रेष्ठ हैं। वर्ग जो हमारा समाज है वो सबको मिला करके एक मजबूत समाज। सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इसको लेकर के राजनीति होती है तो इसको लेकर ये लगता है कि गांव समाज में या शहरों में जाति उन्माद जो है वो फैलेगा? देखिए, अगर ऊपर के लोग कुछ अच्छा मैसेज देंगे, देखिए लोग प्रभावित होते हैं ऊपर वाले लोगों को देख करके। जैसे बिहार के जो मुख्य नेता हैं जो अपने अपने जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, मास वोट उनको मिलता है। जैसे तेजस्वी यादव जी हैं, उनसे एक समाज का लोग जुड़ा हुआ है, यादव समाज जुड़ा हुआ है। तो अगर वो पॉजिटिव बात बोलेंगे तो वो ज़मीन पर दिखाई देगा, अगर वो निगेटिव बात बोलेंगे तो वो भी ज़मीन पर दिखाई देगा। तो इसका तो प्रभाव रहेगा ही। जैसे कि अभी 2 दिन पहले एक घटना घटा है छपरा में, मांझी एक जगह है, वहाँ पर 2 जातियों के बीच में आपसी वर्चस्व में लड़ाई हुआ है। तो जो लोग किए हैं ये घटना वो बिल्कुल निंदनीय है। इसका मतलब कि कार्रवाई करता पुलिस। लेकिन मैंने देखा कि शाम में जिस पर आरोप लग रहा था उस आरोपी के घर पर चढ़ करके आग लगा दिया जाता है, मारा जाता है। ये कहाँ से जायज़ है? तो इस प्रकार के लोग जो थे वो इस प्रकार के घटना घटित करने के लिए आह्वान किए, तब जाकर इस प्रकार की घटना घटी और एक आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो हम आप ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी है तो उसका असर समाज में पड़ जाता है? बिल्कुल समाज में पड़ता है, क्योंकि वो उन्हीं को देख करके लोग एक खास तबका, जो भी खास तबका है वो अपने अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको वोट देते हैं, तो उनका बात का असर रहेगा ना। मान लीजिए अब चिराग पासवान जी है तो पासवान समाज का जो बड़ा वोट है वो जाता है लोजपा को। बीजेपी है तो बनिया और ब्राह्मणों का बड़ा वोट जाता है बीजेपी को। तो उस समाज के संदर्भ में अगर कुछ बोलेगा भाजपा तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही ना। तो राजनीतिक पार्टी जो है वो जातियों के हिसाब से बटा हुआ है और ये सभी लोग इससे अवगत हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है कि पार्टियों की तरफ से जो जाति को लेकर के जो बयानबाजी होती है, क्या इससे समाज में अमन चैन जो है वो भंग होगा? एक मिनट, हम आपको अपना परिचय देना चाहते हैं। मैं प्रमोद कुमार, सरैया से हैं हम, मुजफ्फरपुर जिला से। आप लोग जो जातिवाद शब्द पे आप लोग जो कह रहे हैं पूछने के लिए, देखिए यहाँ पे नेता का मानसिकता है कि वह राज करे, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। वह अपना एक ऐसा मतलब मुद्दा लेके चलता है जो कि सब अपना मिलके अपना एकजुट तक करके वो सरकार बनाएंगे। चाहे वो इनका भी सरकार बने, मोदी जी का बनेगा ना, तभी वह। मेरा सवाल ये था कि उनके बयान से क्या उन्माद फैलता है?
हाँ, ऑटोमेटिक फैलता है, क्योंकि उनका जो शब्द होता है वह समाज पे असर करता है। क्योंकि लोग बड़ा अति से अपने अंदर के भावनाओं को प्रकट करने के लिए एक वोट देते हैं, और उनका ही समाज का लोग अगर कुछ बनता है और उसको विरुद्ध में कुछ कहते हैं तो ऑटोमेटिक असर पड़ता है समाज में। ऐसा कोई बात नहीं लोगों है। से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ। रुपेश कुमार। रुपेश जी, क्या लगता है जो राजनीतिक पार्टियां जो बयानबाजी करती है, क्या इससे समाज में अमन चैन जो है वो भंग होता है? क्या उन्माद फैलता है, जातीय उन्माद समाज में? जी, इसमें हम सहमत है कि ये उन्माद फैलता है, क्योंकि जो आपका जो नेतृत्व करते हैं ये बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके द्वारा कोई गलत बयान दिया जाएगा तो इसका असर पड़ता है। दूसरा, बिहार में शिक्षा की घोर कमी है। बिहार में अधिकतर लोग अशिक्षित हैं, गरीब हैं, तो उनको इतने सोचने की शक्ति नहीं है कि वो सही गलत का फैसला कर ले। वो अंधे की तरह जो है कि अपने नेतृत्व, अपने लीडर को फॉलो करते हैं। अगर उनसे बयान गलत आएगा तो समाज में गलत मैसेज आएगा, और समाज में एक दूसरे के बीच दूरी बढ़ता है। हम लोग ये ठीक है, जाति धर्म ये बहुत पहले था, बहुत पहले होता था, लेकिन अब नहीं है। समाज में सब बराबर है। समाज में कोई अब ज़्यादा, अरे ये मेरे दोस्त हैं, ये किस जात से थोड़े पूछते हैं, ये मेरे दोस्त है, हम थोड़े पूछने जाते हैं ये किस जात के हैं। हम लोग शिक्षा का अभ्यर्थी हैं, हम लोग बेरोजगार हैं। अरे हाँ, आप अगर जाति कहना चाहते तो हम लोग एक हैं, बेरोजगार ही हम लोग की जाति है। हम लोग सब लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि हम लोग बेरोजगार भटक रहे हैं और सरकार रोजगार नहीं दे रही। हम लोग रोज मांग करते हैं, तो मुद्दा भटकाने के लिए, रोज ये धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, कभी धार्मिक चर्चा, कभी रामचरितमानस कर देंगे, कभी जाति जनगणना, कुछ भी कर देंगे, लेकिन किसी भी तरीके से ये मेन मुद्दा से भटकाते हैं। ये रोजगार हम लोग ना खोजें, युवा रोजगार ना खोजें, इसलिए ये जो है कि बयान देते हैं, क्योंकि हम लोग मेन मुद्दे से भटक जाए। आप भी जानते हैं कि भूखे पेट बिहार में ऐसी स्थिति है, इतनी गरीबी, इतनी लाचार लोग, गरीब लोग हैं कि वो इतने नहीं सोच समझ सकते, अपने बच्चों को इतना मेंटली नहीं वो दूर तक सोचते हैं। उनको लगता है कि ये बोले तो सच में ये हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट पे ऐसा कुछ नहीं है। बिहार अब उससे आगे निकल चुका है, फिर आप उसको पसान काले मत ले जाइए। हम लोग इस 21वीं सदी में जी रहे हैं, और 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो इसको आपको समझना चाहिए, सोच समझ के नेताजी को बयान देना चाहिए कि हम लोग के बीच में दूरी ना बढ़े। चलिए, क्या आप इनके बात से सहमत है? क्या लगता है कि जो नेता जो बयान देते हैं, जो पार्टियां जो बयान देती है, उससे समाज में जातीय उन्माद फैलता है? देखिए, ये बात तो सही है। कारण है, खास करके हम बिहार के परिवेश में बोलना चाह रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछा है। अगर यहाँ जो आदमी शिक्षित रहेगा, उन राजनीतिक रूप से क्या बयान दे रहे हैं उसको सोचने समझने की शक्ति रहेगी, तो उस श्योर है कि वो इसके पीछे नहीं पड़ेगी। जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, वो खुद जानती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर यह है कि चाहे वो केंद्र का सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो अपना मेन उद्देश्य से ना भटक, जो होता है उसको ना कर वो मुद्दा से भटक जाता है। कभी हिंदू मुस्लिम हो जाता है, कभी मंदिर मस्जिद हो जाता है, तो कभी हो जाता है रामचरितमानस के लेकर हो जाता है। लेकिन उनका जो मुख्य उद्देश्य है रहना चाहिए कि जो खास करके कि रोजगार के लिए, अच्छा शिक्षा व्यवस्था के लिए, कि कैसे हमारा राज्य आगे बढ़े, ये सब व्यवस्था से भटक कर बस अपने राजनीति के फायदे के लिए जो उनको उचित लगता है बस वही बयान देते हैं। बस यही हम कहना चाह सकते हैं। क्या नाम है वो आपका? मेरा सुजीत कुमार नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौतम कुमार है। आप इस बात से कितने सहमत है कि उनके इस बयान से जो है वो जातीय उन्माद फैलता है समाज में? अरे तो वो तो सच बात है ना। वो तो जब जैसे वो उन्माद फैलाना चाहेंगे, समाज उग्र हो जाता है। जैसे बेरोजगार आदमी के जाति और धर्म सूझता है जी, लेकिन देश में उन नेताओं के पाठ पढ़ाया जाता है कि बस हमने लड़ा दो इन लोगों को जाति और धर्म में। लोग अरे पढ़ लिख कर हम लोग बेरोजगार के धर्म पेट चला जाएगा क्या? सबसे सरकार को चाहिए कि हम शिक्षा मजबूत करें बिहार के और पूरे देश के, कि वो अपने हक के बारे में जाने कि धर्म से कुछ होने वाला नहीं है। रोजगार, यदि पेट में अन्न रहेगा ना तब ही मेरा आवाज निकलेगा। तो उन्होंने पेट और शिक्षा पर ध्यान नहीं देता है। उन्होंने सब नेताओं को, सब पार्टियों का एक रात के पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम अपने जाति को भड़काओ, मैं अपने जाति को भड़काऊंगा, ये सब लड़ेगा और हम लोग राज करेंगे। बिहार के बहुत दुखी की बात होता है, पढ़े लिखे युवा जय श्री राम, जय हनुमान, जय, मैंने अपना जाति का पूरा गुणगान गाते हैं। अरे मूर्ख जाहिल, तुम्हें पेट में नहीं रहेगा ना तो मुंह से कोई के अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, कोई किसी का नाम नहीं निकलेगा, कोई भगवान का नाम नहीं निकलेगा। भगवान एक सत्य है, मानना पड़ेगा, लेकिन उसको उजागर मत करो यार, उसको उजागर मत करो। पढ़ लिख गए हो तो समझो इस बात को, आना तो फिर वही हाल, नेताओं के झुंड में चलते चलो। एक रैली होता है, भीड़ नम झुंडों की तरह, मरना कट जाए, नेता क्या प्रभाव पड़ेगा जी? कुछ नहीं। तो सब लड़ाने का प्रोपेगेंडा है सर नेताओं को, तब ये सब। अभी जैसे मोहन भागवत जी बोले हैं कि ब्राह्मण
जातियों ने ही सब जाति बनाया है, तो उनको कौन बनाया भाई? सोचने वाली बात है। ये पृथ्वी पर आप ही आए तो आपको भी तो कोई बनाया होगा, सोचने वाली बात है। तो ये सब भड़काने वाली बात है, पार्टी के फायदा होगा। हम लोग बेरोजगार के रोजगार से दूर रखने का ये सब एजेंडा है और कुछ नहीं है। चलिए, तो देखिए अब हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और इन्होंने कहा है कि जो भी नेता होते हैं वो एक अपने समाज को लीड करते हैं, लेकिन अगर वो जाति से जुड़ी अगर विवादित बयान देते हैं तो इससे समाज में उन्माद जो है वो फैलता है। सरकार को रोजगार पे बात करनी चाहिए, ना कि जातिवाद पे राजनीति करनी चाहिए। हमारे साथ बने रहे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।